किसानां ते गठित सुप्रीम कमेटी ने दाखिल की अंतरिम रिपोर्ट। क्या किसानां ते वध रहा कर्ज दा बोझ, खेती की लागत अते मार्केट दे विच विकण वाली फसल दे विच संतुलन ना होण दी भी गल। अमृतसर च अजनाला थाने दे नेड़े मिली बंबनुमा चीज़, पुलिस ने पूरा इलाका किया सील। बंब सुकड़ टीम भी मौके पर पहुंची। गिदड़बाहा जिमनी चोण दे विच हार तो बाद मनप्रीत सिंह बादल का राजा वड़िंग ते तिखा निशाना। बोले लोगों ने तोड़िया वड़िंग का हंकार। बादल परिवार की विरासत की निंदा करने वाले ने अपने घर दे विच रखी सी टिक। मंत्री रवनीत बिट्टू ने जिमनी चोण दे विच भाजपा की हार दे लई सुनील जाखड़ नूं ठहराया जिम्मेवार। बोले जाखड़ की गैर हाज़री नाल पिया है फर्क। क्या जे जरनैल नाल हुंदे तां बीजेपी के हक विच हुंदे नतीजे। यूपी के संभल दे विच भारी हंगामा। मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची टीम ते भीड़ ने किया पथराव। पुलिस ने खदेड़न के लिए भीड़ से सुट्टे अथरू गैस के गोले, लाठीचार्ज भी किया। जम्मू च तृप्ति बालाजी मंदिर के नेड़े मिलिया IED। कमांडोज ने पूरे इलाके में घेर के चलाया सर्च ऑपरेशन। बंब सुकेट भी मौके पर मौजूद। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करन जा रहे हैं वड्डी खबर तो। टाटा मैमोरीयल हस्पताल ने सिद्धू के कैंसर वाले दावे नूं खारिज कर दिता है। हल्दी ते निम दे नाल कैंसर खत्म होने की कोई भी रिसर्च नहीं है, जो कि टाटा हस्पताल के वलों ये बयान जारी किया गया। कहा गया कि हल्दी निम एंटी कैंसर वजों काम करते हैं, इसका कोई भी डेटा नहीं है। सिद्धू के दाव्यां दे पिछे कोई भी ठोस विज्ञानक प्रमाण नहीं है। पब्लिक नूं अपील है, इलाज दे विच देरी ना करो। कैंसर के लक्षण मिलण ते तुरंत डॉक्टर के नाल संपर्क करो। टाटा मैमोरीयल हॉस्पिटल के वलों इस गल की भी जो ताकीद लोगों को की गई है, अपील की गई है कि कैंसर के लक्षण मिलण ते तुरंत डॉक्टर के नाल संपर्क किया जाए। सर्जरी, रेडियोथैरेपी, कीमोथैरेपी कैंसर का इलाज है। सिद्धू ने डाइट बदलण दे नाल कैंसर खत्म होने का दरअसल दावा किया सी। इलाज ते लाइफ स्टाइल दे विच कुछ बदलाव किए तो कैंसर ठीक हो गया। जो नवजोत सिंह सिद्धू के वलों या नवजोत कौर सिद्धू के वलों दावा किया जाता है। बकायदा उन्होंने वलों अपनी रिहाइश से अमृतसर के विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए ही ये दावा कर दिता जाता है। 40 दिनों के ग्रेड 4 कैंसर की जंग जित्ती। नवजोत सिद्धू के वलों इस गल का दावा किया गया कि 40 दिनों के ग्रेड 4 कैंसर की जंग जित्ती गई। नवजोत सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर नूं दरअसल ब्रैसट कैंसर सीगा ते इस दे विच दावा किया गया कि 40 दिनों के ग्रेड 4 कैंसर की जंग जित्ती गई। ते नाल ही इस दे विच भी दावा किया गया सीगा कि डाइट बदलण दे नाल कैंसर खत्म हुई है। कैंसर के खिलाफ जंग जितन दे विच कामयाब होए। इलाज ते लाइफ स्टाइल दे विच कुछ बदलाव किए तां कैंसर ठीक होया। पर दूजे पासे गल टाटा मैमोरीयल हॉस्पिटल की करिए तां सिद्धू के कैंसर वाले दावे नूं मुड़ तो ही खारिज किया गया। 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाने, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। दूध आप पी रहे हो नकली, पनीर खा रहे हो नकली, इलास्टिक जैसा। हम कहाँ बोल रहे हैं? पंजाब के लोग
क्या तुम बैठे हैं, चलो फार्मर्स तो बैठे हैं वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो? अंडे में से प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को कोट किया जा रहा है वैक्स से। हम सबको पता है मच्छी तुम्हारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहाँ पे वो एम्बैलमिंग फ्लूइड होता है जो मुर्दे पे लगाते हैं, मच्छियों पे वो लगा के बेच रहे हैं। और आप सोचते हो कि आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है, इससे हम बच जाएंगे? इससे कोई घर नहीं बचेगा। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके, रिश्वतें लेके, ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी रिश्ते बांधी हुए हैं। कोई भी पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ डॉक्टर सचिन गुप्ता है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को ये जो है वो जानना और लोगों को अवेयर करना, खास तौर पर क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का जो बयान आ रहा है और वीडियो लगातार वायरल हो रही है कि जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी वाइफ को 4 स्टेज कैंसर था, नींबू पानी, अनार, चुकंदर और जिस तरह की जो चीज़ें जो हैं उसको ठीक किया गया, किस तरह से देखें? या ये सवाल पूछने के लिए और इसको हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जो ये वायरल हो रहा है वीडियो, हमने भी उसकी एक छोटी सी क्लिप देखी है, पूरा तो नहीं देखा है, पर उसमें ये समझ में आ रहा है, लाइक ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इससे ही वो ठीक हो गई हैं। तो मेडिकल कम्युनिटी इस बात को नहीं मानती है। बहुत चर्चाएं मेडिकल कम्युनिटी में भी इसके बाद हो रही हैं और एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने इसको ऑफिशियली इस बात का खंडन किया है। और हम लोगों को आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहेंगे कि ये एक एडजंक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो हैं, या हल्दी तुलसी का सेवन जो है या नींबू पानी का जो है, ये एक एडिशनल ट्रीटमेंट या हेल्पफुल हो सकते हैं हेल्दी लिविंग के लिए और एक हेल्पफुल लाइफ के लिए और बीमारियों से बचने के लिए। पर अगर किसी को कैंसर हो जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेज का कैंसर हो, उसको हमें एक मेडिकल जांच करवा के एक प्रॉपर वेरीफाइड ट्रीटमेंट उसके लिए लेने चाहिए। कहीं भ्रमित होकर ऐसा नहीं कि हम कि सिर्फ हल्दी तुलसी से के इस्तेमाल से हम इलाज करने लग जाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवाएं। उससे हमारे पेशेंट्स का बहुत नुकसान हो सकता है और उनकी स्टेज बढ़ सकती है। और कोई भी ऐसे तथ्य एविडेंस नहीं है हमारे पास जिससे ये कहा जा सके कि सिर्फ इसके सेवन से कैंसर ठीक हो सकता है। ये एक वन ऑड इंसिडेंट हो सकता है, पर इनके केस में जो जानकारी है कि ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी से भी हुआ है, सिर्फ इसके इलाज से वो ठीक नहीं हुई हैं। तो बट वायरल जो मीडिया में जो हो रहा है उससे संदेश ये जा रहा है कि जैसे एक मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज़ और है कि जो लोगों को शिकायत होती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में ना रह जाए, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, अगर कोई अब जैसे इतना चर्चा में आएगा तो लोगों में संदेश ये जाएगा कि हम सिर्फ हल्दी तुलसी से ठीक हो जाएंगे, हमें डॉक्टर को मिलने की जरूरत नहीं है। इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम क्लियरली ये कहना चाहते हैं, अगर किसी को कैंसर के लक्षण है, कैंसर की शिकायत है, अपनी मेडिकल जांच और सारे टेस्ट करवाएं और एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसे सोशल मीडिया की बातों से भ्रमित होकर गलत दिशा में ना जाएं। तो सर, किस तरह से मैसेज जो है वो लोगों को देना चाहते हैं? हालांकि आपने कहा कि एडिशनल चीजें हैं, ये तो एक नेचुरल चीजें हैं, नींबू पानी, अनार, आंवला, और ये होना भी चाहिए सेवन अपने साथ में लेकिन क्या क्या चीजों का हमने ध्यान रखना है और सीधा साथ के साथ डॉक्टर के साथ? देखो, बीमारियों से बचने के लिए कोशिश करें कि हफ्ते में 4-5 दिन एक्सरसाइज जरूर करें और एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आधा 1 घंटे की। दूसरा, खाने का जो अपनी भूख के अनुसार खाएं। बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा हम शुगर्स, मिठाइयाँ, ब्रेड्स, चॉकलेट्स और जो इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा खाते हैं और जंक फूड को टोटली अवॉइड करें। थिंग्स लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, आजकल तो बच्चों में ही ये टेंडेंसी शुरू हो जाती है कि शुरू से ही खाना पीना जो है जंक की बहुत ज़्यादा वो है। तो हमें अपने खाने को बहुत रेगुलेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे सर ने कहा कि एडिशनल चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, नींबू पानी की बात करें, अनार की बात करें, इनको अपनी जो लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इन्हीं चीज़ों से कैंसर ठीक हो सकता है तो वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, नवजोत कौर मैडम का आपने ट्रीटमेंट किया है, क्या उनको बीमारी थी और किस तरह उनको रिकवर किया गया? डॉक्टर नवजोत कौर को कैंसर ब्रेस्ट था। डायग्नोसिस में वो स्टेज 3 पे था। उस टाइम उनके हस्बैंड मिस्टर नवजोत सिद्धू जेल में थे, तो वो कुछ देर तक नज़रअंदाज करते रहे अपनी बीमारी को
और फाइनली जब उनको देखा तो वो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के अंदर थे, लोकली एडवांस कैंसर था। हमने पहले उनको ऑपरेशन किया, उसके बाद उनको कीमोथेरेपीज़ की, 6 साइकिल कीमोथेरेपी के किए, और तब तक सब ठीक चल रहा था। उनको रेडिएशन एडवाइस की थी, लेकिन उनके अंदर की एक जो माँ थी वो चाहती थी कि मैं अपने बेटे की शादी कर लूँ। उसके चक्कर में उन्होंने जो रेडिएशन थी उसको डिले कर दिया। इतने में कैंसर जो है दोबारा वापस आ गया, और इस बार मल्टीपल नोड्यूल्स बन गए उनके चेस्ट के ऊपर। कैंसर बहुत एग्रेसिव था। ऐसी स्थिति में ठीक होने का चांस बहुत कम होता है। वो स्टेज 3 से अब स्टेज 4 में जा चुके थे, लेकिन उनमें लड़ने की ताकत थी। हमें भी होप थी कि कोशिश करेंगे, कुछ रेडिकल तरीके से कोशिश करेंगे। तो इसलिए फिर उसके बाद जो है हमने इनको एक टारगेटेड कीमो और हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट की। उससे कैंसर को थोड़ा रिड्यूस किया, और फिर लगभग 4 घंटे का बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके अंदर पूरी चेस्ट वॉल हमने निकाल दी बाहर। आप सोच सकते हैं कि शायद कोई 12 इंच by 12 इंच का डिफेक्ट उनकी चेस्ट वॉल पे आ गया था। उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल था, रेडिएशन हम डिले नहीं और कर सकते थे। तो एक बड़ी यूनिक सर्जरी की, जिसमें हमने उनके ऑपोजिट ब्रेस्ट को क्रॉस ट्रांसप्लांट करके जो है हम लेफ़्ट साइड पे लेके, जहाँ से हमने बड़ा ट्यूमर निकाला था, तो उससे रिकन्स्ट्रक्शन की उनकी। ये बड़ा ही यूनिक ऑपरेशन है, बहुत शायद इक्का दुक्का कोई केस होगा वर्ल्ड के अंदर इससे पहले। उस सर्जरी के बाद फिर हमने उनको रेडिएट कराया। वो रेडिएशन पटियाला हुई उनकी, और लास्ट कुछ महीना पहले मेरे पास आई थी फॉलोअप के लिए। क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल थी। लास्ट 2 पेट स्कैन उनके नेगेटिव हैं, तो एक मिरेकुलस रिकवरी उन्होंने दिखाई है, और अब इस टाइम वो बिल्कुल कैंसर मुक्त हैं। आपको यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, हम डॉक्टर भी रह चुके हैं, कहीं विदेश में भी ये ट्रीटमेंट करा सकते थे, दिल्ली गुड़गांव जैसे ही बड़े शहरों में बड़े डॉक्टर से जो है ट्रीटमेंट करा सकते थे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का हॉस्पिटल और डॉक्टर रुपिंदर सिंह को क्यों चुना, क्या वजह लगती है आपको? इसका जवाब तो वैसे वो ही अच्छा दे सकती हैं, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे संपर्क में थी, बिकॉज नवजोत सिद्धू जी का भी ट्रीटमेंट मैंने पहले किया था। एक बार उनको एम्बोलिज्म हो गया था और बिल्कुल ही मौत के मुंह में से बाहर आए थे, तो शायद वो एक विश्वास था। तो जब मैं उनको पहली बार देखा तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास है आप मुझे ठीक कर देंगे। तो एक पेशेंट का विश्वास जो होता है ना, वो सबसे ऊपर की चीज़ होती है। और हमने मिल के डॉक्टर नवजोत सिद्धू और हमने मिल के उस कैंसर की लड़ाई लड़ी है, जिसमें हम स्टेज 4 कैंसर को भी हरा सकें। क्या सर, जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जब ऑपरेशन शुरू किया, तो क्या किसी तरह कोई डर था? कोई भी ऑपरेशन हो रिस्की होता है। जब मैंने पहली सर्जरी की तो उनकी जो वेन होती है मेन, जो ब्लड हाथ से वापस लेके जाती है चेस्ट के अंदर, एक्सिलरी वेन कहते हैं, उसके ऊपर इतने बड़े नोड्स बिल्कुल मैट किए हुए थे। तो बिल्कुल मिलीमीटर की डिसेक्शन होती है। रिस्क होता है कि वेन इंजर हो जाए या हमें वेन को फिर रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़े। तो ऐसे खतरे तो रहते ही हैं कैंसर ऑपरेशन के अंदर। जब आपने टिश्यू को बचाना भी है और रेडिकल सर्जरी करनी है तो ये रहते हैं। सेकंड सर्जरी भी जो थी बड़ी डिमांडिंग सर्जरी थी। इतने बड़े टिश्यू एरिया डिफेक्ट जो क्रिएट हो गया उसको बंद करना ताकि रेडिएशन टाइम पे मिल सके पेशेंट को। तो ऑफकोर्स चैलेंजेस थे, लेकिन इंसान की मेहनत और भगवान की कृपा हो तो सब अच्छा होता है। एक टाइम लिमिट होती है, क्या उसके मुकाबले जिस तरह का ट्रीटमेंट चला है, जो इतनी बड़ी घातक बीमारी थी, क्या वो टाइमली रिकवर हो पाई है? हाँ, काश उससे स्त्री कैंसर टाइम से रेडिएशन मिल जाती, शायद वापस ना आता है स्टेज 4, तो और टाइमली रिकवरी हो जाती। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया अपनी डाइट के अंदर, जो उन्होंने शायद कल मिस्टर सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में भी बताया है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया हमें दवाइयों के साथ साथ उनकी हेल्थ के अंदर, रिकवरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आफ्टर ऑल पुरानी कहावत है, मैन इज़ व्हाट ही ईट्स, मतलब जो आप खाते हैं वही आप होते हैं। हम खाना इस सोच से खाना चाहिए कि जो मैं आज खा रहा हूँ कल ये मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। तो हम जिसको कहते हैं कि अवेयर या कॉन्शियस ईटिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। उन्होंने 360 डिग्री टर्न कर दी अपनी डाइट, जिसने उनकी रिकवरी जल्दी और टाइम से करने में बहुत मदद की।